क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर लैंग्वेज। नीड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नीड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले हम ये जानते हैं लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, अ टेक्निक जिससे हम क्या करते हैं, किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, पर्सन 1 पर्सन 2। ठीक है, एक लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप हिंदी समझ सकते हैं, आप उसे पकड़ पा रहे हैं। समझ में आया? उसी तरीके से पर्सन एक दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। ओके। लैंग्वेज कई तरीके की होती है, जैसे कि अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है। ब्रिटेन में ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। इंडिया में कई तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, और संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। देखिए, हर कंट्री की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। हर कंट्री के लोगों ने अपने हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से लैंग्वेज बनाई है। जैसे कि यूपी में ही देख लीजिए, यूपी में ही कई तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है। बिहार चले जाइए, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। तमिल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ तमिल बोली जाती है। केरल में, केरल हो गया, केरल की अपनी लैंग्वेज है। मुंबई के मराठा है। उसी तरीके से हर कंट्री में भी कुछ सब डिवीज़न्स होते हैं, कुछ स्टेट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है अपने एरिया के लिए, अपने नेटिव लोगों के लिए। वैसे ही क्या होती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, लैंग्वेज। अपने लोगों के लिए जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे अगल बगल के लोग जो जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज जिसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग समझ सकते हैं। हमारी मातृभाषा जो हम कहते हैं, वो हो गई हमारी नेटिव लैंग्वेज। अच्छा, तो वैसे ही एक आपको एग्जांपल लेता हूँ। अब ऐसे इतने सारे लैंग्वेज हो जाने से अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज करिए अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं। किससे मिलने, पीएम मोदी जी से मिलने आते हैं। ठीक है, मोदी जी से आते हैं मिलने। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप इंग्लिश समझते हैं, अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं, और मोदी जी क्या समझते हैं, मोदी जी समझते हैं हिंदी गुजराती, मान लीजिए हिंदी। ठीक, अब सपोज करिए कि डोनाल्ड ट्रंप को तो इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश आती है, और मोदी जी को आती है हिंदी। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर मोदी जी से बात करनी है तो कैसे बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे तो मोदी जी समझेंगे नहीं। और अगर मोदी जी हिंदी में बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझेंगे। अब उनको बात भी करनी है, अब कैसे बात करेंगे वो दोनों एक दूसरे से? अब एक दूसरे से बात करना इतना इजी तो है नहीं,
कि तुरंत वो, चाहे मोदी जी हों चाहे ट्रम्प हो, वो तुरंत वहाँ की नेटिव लैंग्वेज सीख जाएं। यानी कि अगर हिंदी अगर मोदी जी बोलते हैं तो यहाँ की, अगर मानता हूँ मैं कि इंडिया की लैंग्वेज नेटिव हिंदी है, तो अगर बोला जाए कि डोनाल्ड ट्रम्प को तुरंत हिंदी समझा दिया जाए तो वो तुरंत तो हो नहीं सकता, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। और मोदी जी को डायरेक्ट इंग्लिश सिखा दिया जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, तुरंत तो पॉसिबल नहीं है। तो तुरंत हमें अगर एक दूसरे से बात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, हम बुलाएंगे एक असिस्टेंट को। क्या बुलाएंगे, एक असिस्टेंट को। ये असिस्टेंट क्या होगा, इसका नाम होगा ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर का काम क्या होगा यहाँ पे, कि ये डोनाल्ड ट्रम्प की नेटिव लैंग्वेज को लेगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को, और किस में कन्वर्ट करेगा, हिंदी लैंग्वेज में। अपने जो भी वो पढ़ा हुआ है, इंग्लिश भी पढ़ा है ट्रांसलेटर ने और हिंदी भी पढ़ा है, ठीक है, और भी बहुत सारी उससे लैंग्वेज मान लीजिए आती है, उनमें से वो इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस सब के रूल्स एंड रेगुलेशन वो पढ़ा है कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है इंग्लिश को, और इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, उन सब का कन्वर्ज़न और ट्रांसलेशन, और हिंदी से इंग्लिश का कन्वर्ज़न इस ट्रांसलेटर को आता है। अब वो क्या करेगा, इनकी बात सुनेगा और कन्वर्ट कर देगा हिंदी में, जिससे मोदी जी समझ जाएंगे। अब मोदी जी की बात लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में और डोनाल्ड ट्रम्प जी को बता देगा और डोनाल्ड ट्रम्प समझ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में हम इस वो चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब ह्यूमंस कितने तेज़ थे, जहाँ रहते थे वहाँ पे अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज बना लेते थे। और उन्होंने क्या किया, जब ऐसी सिचुएशन हुई, जब ऐसी कंडीशन आई, जब दो अलग अलग नेटिव लैंग्वेज आए, तो उन्होंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि एक ट्रांसलेटर को ले लिया, जिसने दोनों लैंग्वेज को समझ सकता है। तो उसको ले आके डोनाल्ड ट्रम्प जी की बात सुन ली और मोदी जी की बात सुन के दोनों की कम्युनिकेशन कर ली। दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लिए। अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर तो एक मशीन है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज दैट कंटेन्स 0 and 1, ओके, और कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1 और 0, ओके, या कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0। जैसे कि आप देखिए 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0, ये क्या है, स्ट्रीम ऑफ 0 1 0 1 बिट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बाइनरी बिट्स भी बोलते हैं, बाइनरी बिट्स, ओके। A language which contains 0 or 1's sequence of bits is called binary language। या लिख देता हूं मैं, a language which consists only 0/1 or combination of 0/1 is called binary language।
कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। अब जैसा कि नीड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, क्यों नीड पड़ी, क्योंकि हमें जब हम जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज तो समझती नहीं है। नॉर्मल क्यों, क्योंकि वो क्या समझती है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कैसी होती है, 0101 के फॉर्मेट में, यानी कि 1010101010, ठीक है, ये 01 का फॉर्मेट है। मशीन इस तरीके के फॉर्मेट को या इस तरीके से लिखे हुए नंबर्स को समझती है, ठीक है, जिन्हें हम लोग कहते हैं बाइनरी बिट्स, ठीक है, जिनको हम लोग बाइनरी बिट्स बोलते हैं। इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी बिट्स। और इनसे बनी हुई लैंग्वेज जैसे कि हम लोग अभी बोल रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब भी बनी हुई हैं किसी न किसी चीज़ से, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सब से मिलके बनती है क्या, इंग्लिश। हिंदी से मिलके क्या बनती है, संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, कर्ता, कर्म, क्रिया, इन सब से मिलके बनी होती है हिंदी लैंग्वेज। वैसे ही 010101 इन सब से मिलके क्या बनती है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है किसमें, टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। हमको कोई अगर इंस्ट्रक्शन कोई देता है तो वो हमारी नेटिव लैंग्वेज में देगा, या इंग्लिश में देगा, या हिंदी में देगा, उर्दू में देगा, ठीक है, जो लैंग्वेज हम समझते हैं, ठीक है। उस लैंग्वेज में हमको अगर कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो हम उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करेंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन को क्या समझ में आता है, 010101 बाइनरी बिट्स या मशीन लैंग्वेज। अगर मैं उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, यानी कि इंग्लिश, हिंदी या उर्दू ऐसे कोई लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो वो डायरेक्ट नहीं समझेगा। तो उसको समझाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अब इसको मैं दूसरी तरीके से आपको एक बताता हूँ, एक ग्राफ के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम आ गए अपने ग्राफ पे। अब देखिए, ये हैं अब ह्यूमन। अब ह्यूमन तो देखिए, ह्यूमन से बात करने के लिए अपने नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसे अगर इंग्लिश आती थी, अपने आसपास के लोगों को इंग्लिश अगर आती है, हम लोग डायरेक्ट जाके उससे बात कर सकते हैं। हमें कोई भी बात कहने में या कोई किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे, ठीक है। अगर हमें हिंदी आता है और सामने वाले को भी हिंदी आता है, तो अगर हम किसी तरीके की कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो भी उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इस ह्यूमन को इन भाई साहब जो हैं, इनको देना था इंस्ट्रक्शन, किसे, कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शन देना था तो कंप्यूटर को तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है। और कंप्यूटर मशीन क्या समझती है, मशीन लैंग्वेज समझती है, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ 010101, ठीक है। देखिए कंप्यूटर कह रहा है कि हे ह्यूमंस, आई ओनली अंडरस्टैंड 01 और बाइनरी डिजिट्स, ओके। और ह्यूमन क्या बोल रहा है, ह्यूमन तो बोल रहा है, अरे यार हमारी नेटिव लैंग्वेज तो इंग्लिश है, और इंग्लिश के अलावा हमें कोई अगर कुछ आता है तो आता है हमें मैथ आता है, बाइनरी तो हमें नहीं आती है,
मशीन लैंग्वेज हमको नहीं आती है, नो मशीन लैंग्वेज, एमएल मीन्स मशीन लैंग्वेज, हाँ, या बाइनरी लैंग्वेज। क्यों भाई, तुम मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज क्यों नहीं आ रही है? तो ह्यूमन कहता है अरे देखिए इसको 01010101101001, कैसे से मैं समझूंगा क्या लिखा है ये तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है बाइनरी लैंग्वेज, बहुत हार्ड है ह्यूमंस को समझना। बाइनरी लैंग्वेज हार्ड, मशीन लैंग्वेज हार्ड। तो अब हो गया, ह्यूमंस को हुआ क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन मार्क हुआ कि अब भाई ह्यूमंस से बात करने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि ह्यूमंस तो समझते थे हमारी नेटिव लैंग्वेज, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स लगाते आ रहे हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, हमको समझाना है किसको, मशीन्स को, यानी कंप्यूटर्स को। अब क्या करूं मैं? तो ह्यूमन काफ़ी इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग है अर्थ पे, है ना। तो ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस ने बोला अरे भाई जब स्पेन में रहने वाला, मैक्सिको में रहने वाला स्पेनिश लैंग्वेज बना सकता है और सीख सकता है, हम लोग हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी सीख लेते हैं, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन इंग्लिश सीख लेता है, हाँ, हर जगह वाले अपने अपने, हर कंट्री के लोग अपनी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज बना लेते हैं जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सकें। तो ह्यूमंस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सके, यानी कि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बात बताई जाएगी कि किस तरीके से हम अपने लैंग्वेज को लिख के कंप्यूटर को समझा सकें कि उसको ये काम करना है। ठीक है, हम बनाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे जो कि इस्तेमाल तो करेगा हमारी लैंग्वेज को, इंग्लिश और मैथ्स का यूज़ करेगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश मैथ का यूज़ करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी लैंग्वेज में। तो भाई जब ये बंदा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पर्सन बना दिया, तो दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, तो जितने भी बहुत कुछ इंटेलिजेंट लोग खड़े हुए और बोले कि मैं अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊंगा। किसी ने कहा मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊंगा, किसी ने कहा मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊंगा। कुछ लोगों ने नए तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट कर दी। तो उन्हीं में से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं सी++, फिर आया पाइथन, फिर आया जावा, फिर ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली कौन कितने तरीके के लैंग्वेज आ गए हैं। सी++, पाइथन, जावा, C#, बेसिक, कई तरीके के तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए हमारे पास, अवेलेबल हो गए। अब इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं इंग्लिश में और मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ करके, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, उन मैथमेटिकल सिंबल्स और इंग्लिश का यूज़ करके कन्वर्ट करती है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में, यानी कि 0110011010। ठीक है, आया समझ में आप सबको? ओके।